हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं जोधपुर। और जोधपुर आने पर मेहरानगढ़ किले को देखे बिना तो नहीं आया जा सकता। तो हम मेहरानगढ़ फोर्ट में ही हैं इस समय। मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि राव जोधा के द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये किला देश के बड़े किलों में से एक है और करीब 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। टिकट काउंटर भारी है जहाँ से टिकट लेकर हम अंदर की तरफ जा सकते हैं। इस किले का जो प्रवेश द्वार है वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो कि बहुत ही शाही है देखने में। उस तरह के 7 दरवाजे यहाँ पर हैं, जिनमें कि कुछ के नाम अलग अलग हैं। विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, माटी गेट और लोहा गेट। बहुत सारे गेट्स इसमें हैं। तो लिफ्ट के द्वारा भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जो ये किला है काफ़ी ऊंचाई पर है। तो लिफ्ट आ गई है और लिफ्ट से ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर हम आ चुके हैं और ऊपर से ब्यूटीफुल मेहरानगढ़ दिखाई दे रहा है। तो मेहरानगढ़ के बारे में मैं बता रही थी। इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही दिलचस्प है और हमें पता लगता है कि किस तरह से जोधपुर शहर जो था एक बिल्कुल सूखा हुआ शहर था, क्योंकि जोधपुर के बाद तो बिल्कुल डेजर्ट शुरू हो जाता है। और वहाँ पर ऐसे इलाके में राव जोधा ने इस किले का निर्माण कराया था। तो उन्होंने राव जोधा ने इस शहर को मंडोर से पहले वो रूल किया करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को जोधपुर में शिफ्ट कर दिया और उन्होंने एक पहाड़ी जिसका नाम था भावचेरिया, उस पर इस किले की नींव रखी। तो ये किला जो था उस जगह से बस 9 किलोमीटर दूर था। इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया। मेहरान का अर्थ सूर्य है और राठौरों का ये किला था। और राठौरों लोग अपने एक देवता के रूप में सूर्य को ही पूजते थे, तो उन्होंने इसका नाम मेहरानगढ़ रखा। तो जोधपुर के बहुत सारे जो रूलर्स थे, उसमें मालदेव महाराज, अजीत सिंह, महाराणा तखत सिंह और महाराज हनवंत सिंह के द्वारा इस किले को बाद में और भी इसमें सेक्टर्स बनवाए गए। और मेहरानगढ़ के किले के बारे में एक बहुत कहानी प्रचलित है कि जब ये बन रहा था तो कोई एक बलि चाहिए थी कि कोई आदमी एक स्वैच्छिक बलि दे, अपने आप को बलिदान कर दे। तो उसके लिए एक राजा राम मेघवाल ने अपनी बलिदान दिया था। यहाँ से मैं ब्लू सिटी दिखा रही हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। मेहरानगढ़ किले से ही दिखता है ब्लू सिटी जोधपुर का। अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं और मेहरानगढ़ किले में कॉरिडोर्स हैं और इन कॉरिडोर से होते हुए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे मैं इस किले के बारे में आपको बता रही थी, किला राजस्थान के एक खूबसूरत किलों में से एक है, जो कि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और एक बहुत ऊंची चट्टान पर बना हुआ है, जो करीब 450 या 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस किले के निर्माण को राव जोधा ने किया। और अगर आप इस किले को देखने जाएंगे तो आपको इस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोग आपको गाना गाते भी मिलेंगे और बहुत भीड़ भाड़ इस शहर में रहती है। अभी मैं दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर आपको किले का, कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी इस किले की को शूट किया गया है, जिसमें कि एक हिंदी फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान भी शामिल है और कुछ हॉलीवुड फिल्में भी हैं जिन जैसे लायन किंग, और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिनमें कि इसको दर्शाया गया है। अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं मेहरानगढ़ किले को और आना चाहते हैं राजस्थान, तो वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है सर्दियों का समय। अक्टूबर से मार्च तक के समय यहाँ काफ़ी ठंडा रहता है। तो इस मौसम में आप पूरे किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किला घूमने के लिए सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा है। आप मॉर्निंग में जाएं तो पूरा दिन ही आप किले में घूम सकते हैं। काफ़ी बड़ा किला है। सुबह 9 बजे ये खुल जाता है और इस किले में आप काफ़ी सारा समय बिता सकते हैं। अभी मैं आपको जो जगह दिखा रही हूँ उसका नाम है शीश महल, और ये राजा की फैमिली के द्वारा पूजा घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें चारों तरफ शीशे लगे हैं, छोटे
छोटे, जिनसे कि रिफ्लेक्शन आता रहता था और रोशन रहती थी ये जगह। तो एक जगह पूजा घर के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से महल हैं। फूल महल, शीश महल और तख्त विलास, ये यहाँ पे 3 जगह हैं। तो तीनों का ही हम विज़िट करेंगे। तो अभी तो मैं आपको शीश महल की बाहर की पेंटिंग्स दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई हैं और उन पेंटिंग्स को देखने में ही आप काफ़ी समय बिता सकते हैं। पेंटिंग्स अभी भी बहुत खूबसूरत हैं और हमें पुरानी समय की याद दिलाती हैं। अब हम दूसरी जगह पर आ गए हैं। इसका नाम है फूल महल। ये फूल महल राजा की खास ऑडियंस के लिए था और बीच में राजा का सिंहासन है। और ये पिलर जो बने हुए हैं, ये डांसिंग रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और राजा के नृत्य कक्ष के रूप में भी इसको कहते थे। एक प्राइवेट रूम था। इन पिलर्स पे सोने की नक्काशी हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। पर एक टाइम पे यहाँ पर सोने की नक्काशी थी और चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। तो जब यहाँ नृत्य होते थे तो देखने वालों को बहुत अच्छा लगता होगा। तो एक बहुत खूबसूरत रूम है जिसको कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसकी छतों पे भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और अभी भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस रूम से अब हम बाहर आ रहे हैं। तो बाहर आकर हमने देखा कि कुछ सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं और अब बंद कर दी गई हैं और ये सीढ़ियाँ फोल्ड हो सकती हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत ये स्टेयरकेस है। तो इसको देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये किला अभी भी बहुत सारा देखना बाकी है। तो मेरे साथ बने रहिए और किले में हम अंदर की तरफ अब चलते हैं और देखते हैं अब कौन सा रूम आता है। तो ये एक रूम आया है जो कि राजा के बेडरूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ही खूबसूरत और डेकोरेटिव रूम है। तरह तरह की छोटी छोटी पेंटिंग से ये कमरा भरा हुआ है और देखने में बहुत सुंदर है और कलरफुल है और चारों तरफ बहुत रोशनी थी इस रूम में। अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत सारी विंडोज़ हैं और डोर्स हैं जो कि सुंदर डोर्स हैं बहुत। और ये सारे कह सकते हैं कि गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे एक टाइम पे। तो इनको अलग से रखा गया है, सेव किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम जिस जगह पे आए हैं उसका नाम है दौलत खाना। और दौलत खाने में देखिए म्यूज़ियम है और एक पालकी रखी हुई थी और ये एक है हौदा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा गिफ्ट में दिया गया था राजा जसवंत सिंह को। उसके ऊपर एक छतरी भी लगी हुई है और राजा ने 100 घोड़े और एक हाथी गिफ्ट में दिया था। और ये है मुग़ल एम्परर अकबर की सोर्ड और यहाँ पर लिखा है मुग़ल कारखाना। तो ये मुग़ल एम्परर अकबर से एसोसिएटेड है और इस तरह की बहुत सारी तलवारें और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं इस संग्रहालय में। ये सोर्ड्स मैं दिखा रही हूँ, ये मराठा से रिलेटेड हैं और प्रतापगढ़ से आई हुई ये सोर्ड थी और मुग़ल टाइम पे ही ये यहाँ पर आ गई थी। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैंने अभी टेंट भी दिखाया जो कि रॉयल टेंट था और यूज़ किया जाता था राजा के समय, जबकि राजा हंटिंग पे जाया करते थे। और ये बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत तरह तरह के सेलिब्रेशंस जो कि हिंदूज़ में होते हैं, जैसे होली, दिवाली या और भी बहुत सारे फेस्टिवल जो कि राजस्थान में भी कुछ खास मनाए जाते हैं जैसे गणगौर, वो सब भी इसमें दर्शाए गए हैं इन ब्यूटीफुल पेंटिंग्स में। तो ये संग्रहालय भरा हुआ है इस तरह की चीज़ों से। तो अगर आप यहाँ आएँ तो इस संग्रहालय को ही देखने में काफ़ी टाइम आप लगा सकते हैं और इस संग्रहालय को देखने में हमें काफ़ी आनंद आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ गए हैं और ये एक रूम है जो कि शायद क्लर्क्स रूम हुआ करता था और राजा के मुनीम यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर हिसाब किताब लिखा जाता था। ये एक बहुत बड़ी पेंटिंग है जो कि वीर दुर्गादास की है। एक ऑयल पेंटिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और लोग इसको देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर पेंटिंग थी ये। तो अब हम दूसरे रूम में आ गए हैं जिसको कि मोती महल के नाम से जानते हैं। ये भी राजा के सभा के रूम
के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसको कि शूर सिंह जी ने बनाया था, जो कि राजा थे यहाँ के एक टाइम पे। और इसमें कितने सारे झरोके बने हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रानियाँ यहाँ से बैठ के इस महल में होने वाली सभाओं को देख पाती थीं और उन्हें कोई नहीं देख पाता था। बीच में जो सिंहासन बना हुआ था वो बिल्कुल मुग़ल सिंहासन की तरह ही था। बहुत ही खूबसूरत रूम्स हैं सारे, जो कि कई सारे हैं इस महल में। और इस महल के अंदर छोटे छोटे महल हैं और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। देख के हमें मज़ा आ गया इस खूबसूरत किले को। तो हम बाहर की तरफ अब आ गए हैं सीढ़ियों से उतर के, और बाहर भी बहुत सुंदर नज़ारा है। तो जैसे मैं बता रही थी, ये एरिया जो था एक डेजर्टिक एरिया था और बिल्कुल सूखा इलाका था। तो राजा ने यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए पॉन्ड का निर्माण कराया, और यहाँ पर दिख भी रहा है ऊपर से। टॉप पे मैं आ गई हूँ इस समय, और वहाँ से दिख रहा है कि बीच में इस महल में पॉन्ड का निर्माण कराया गया, जिसमें कि बरसात में पानी भर जाता था और से ही चारों तरफ वाटर सप्लाई किया जाता था। एक ऊंची पहाड़ी पर ये बना हुआ है और बिल्कुल सूखा इलाका है, जो आज भी देख के समझ में आ रहा है कि एक डेजर्ट लैंड ये हुआ करती थी और बिल्कुल मरुस्थल था यहाँ पर। और मरुस्थल एक डेथ लैंड की तरह से लोग इसको जानते थे, मरुस्थल के रूप में ही ये जाना जाता था। तो यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है और एक मंदिर है, और देखने में ये बहुत फ़ोटोजेनिक है ये जगह। और यहाँ पर सच में फ़िल्मों की शूटिंग्स हो सकती हैं, जो कि बहुत अच्छे से आएंगी जब पिक्चराइज की जाएंगी। तो बहुत ही खूबसूरत लैंड है ये महल, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ आएँ तो काफ़ी सारा समय आप बिता सकते हैं। और अभी मैं दिखा रही हूँ ब्लू सिटी। जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ का एक काफ़ी बड़ा इलाका है जिसमें कि घर ब्लू कलर से पेंटेड हैं। तो वो इलाका मेहरानगढ़ के टॉप से दिखता है, तो मैं वहीं से अभी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सारे घर जो हैं वो ब्लू कलर से पेंटेड हैं, और इनके अंदर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। तो एक रास्ता मेहरानगढ़ फोर्ट से भी वहाँ जाता है, अदरवाइज़ आप नीचे शहर से भी वहाँ जा सकते हैं। तो एक विज़िट वहाँ की भी ज़रूर करनी चाहिए अगर आप जोधपुर गए हैं। तो आज हमने पूरा आधा दिन करीब जो था मेहरानगढ़ में बिताया, और बहुत ही खूबसूरत महल था। देखकर में बहुत मज़ा आया। बीच में सारंगी वाले भी मिले और गीत संगीत हो रहा था। इतनी खूबसूरत नक्काशी थी। इतने सुंदर महल को देखकर हमें बहुत ही आनंद आया। और हमारे इस सफ़र में आप बने रहिए, और राजस्थान विज़िट की जो भी और भी अच्छे मोमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मेहरानगढ़ जैसा खूबसूरत किले और भी हैं यहाँ पर। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।